और जब बड़े हुए तो चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जबहि कुमार भये सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। भये कुमारी जबहि सब भ्राता, भये कुमारी जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। भये कुमारी जबहि सब भ्राता, भये कुमारी जबहि सब भ्राता, भये कुमारी जबहि। चारों भाइयों का विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों का यज्ञोपवीत संस्कार महत्वपूर्ण संस्कार है। और जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसी को द्विज कहा जाता है। केवल ब्राह्मण को ही द्विज नहीं कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों द्विज कहलाते हैं। द्विज का मतलब जिसका 2 बार जन्म हो। द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विजः। द्विज का ये अर्थ है जिसका 2 बार जन्म हो। तो एक बार तो मां के गर्भ से जन्म हुआ और दोबारा जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो वेद गर्भा भगवती गायत्री के द्वारा उसका नया जन्म होता है। उपनयन संस्कार में, यज्ञोपवीत संस्कार में गायत्री मंत्र का उपदेश किया जाता है और वो उपदेश गुरु करते हैं। तो इस जन्म में गायत्री मां बनती है और गुरु पिता बनते हैं। माता मंत्रो गुरु पिता। और मंत्र रूपी मां के द्वारा, गुरु रूपी पिता के द्वारा उसका नया जन्म होता है दोबारा। तो एक जन्म तो पहले हुआ मां के गर्भ से और दूसरा जन्म हुआ वेद माता गायत्री के गर्भ से। इस कारण से यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर व्यक्ति द्विजत्व को प्राप्त हो जाता है, वो द्विज कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 वर्णों का द्विज यज्ञोपवीत संस्कार शास्त्र में विहित है और इनके लिए शास्त्र की आज्ञा है कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर वेद का अध्ययन करें, शास्त्र का अध्ययन करें और विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। ये अनिवार्य संस्कार है। इसके बाद विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार अनिवार्य नहीं है। अगर व्यक्ति के अंदर वैराग्य है तो गृहस्थ जीवन में न जाकर के वो सन्यास ले ले, भगवान का भजन करे। विवाह न करने पर संस्कारहीनता नहीं होगी, लेकिन अगर यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो वो संस्कारहीन कहलाए। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार अनिवार्य संस्कार। आजकल तो ये स्थिति है हमारे उत्तर भारत में कि यज्ञोपवीत संस्कार के प्रति लोग उदासीन हो गए।
समय से यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करते, परिणाम ले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बालक कर्महीन हो जाते हैं। रामायण सब पढ़ते हैं, रामायण सब घर में रखते हैं, लेकिन रामायण की बात भी तो माननी चाहिए। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, जब ही कुमार भये सब भ्राता। कुमार माने यज्ञोपवीत संस्कार की जब उम्र आ गई, जब ही कुमार भये सब भ्राता, तो दीन जनेऊ गुरुपितु माता। और आज क्या है, बोले आज विवाह होना है तो एक दिन पहले यज्ञोपवीत संस्कार हो। ये स्थिति है। और वो यज्ञोपवीत संस्कार भी विधि पूर्वक नहीं होता। अब कल उसको दूल्हा बनना है, बारात में जाना है, तो एक दिन पहले जनेऊ हो तो बेचारा बाल कैसे बनवावे, मुंडन कैसे कराए, और विधि का पालन भी नहीं होता। और एक बहुत बड़ा अनर्थ हमारे उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में व्याप्त है कि यज्ञोपवीत के नाम पर ऐसी प्रथा बना रखी है कि हमारे यहाँ यज्ञोपवीत विंध्याचल में होता है, हमारे यहाँ यज्ञोपवीत अमुक स्थान पर होता है, और वहाँ लेकर के गए, न कोई विधि भई न कोई विधान हुआ। मंदिर में ले जा करके यज्ञोपवीत को देवी की प्रतिमा से स्पर्श करा करके पंडा जी ने पहना दिया, 1100 रुपया दक्षिणा ले ली। अब वो यज्ञोपवीत पहन करके अपने घर चला आया, हो गए। ये पाखंड आज हमारे समाज में व्याप्त हो चुका है। इन कुरीतियों को, इन अनुचित परंपराओं को मिटाना होगा, तभी हम सनातन धर्म की परंपराओं को बचा पाएंगे। हमारे घर में ऐसा होता है, हमारी ऐसी परंपरा है, ये कह करके गलत परंपराओं को आश्रय देना, शास्त्र के विरुद्ध जो परंपराएं प्रथाएं चल पड़ी हैं उनको स्वीकार कर लेना, यह शास्त्र की अवहेलना है और परंपराओं का उच्छेद है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों जब कुमार हुए, यज्ञोपवीत संस्कार की उम्र हुई, तो विधि पूर्वक यज्ञोपवीत हुआ। जब ही कुमार भये सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। माता। और यज्ञोपवीत के बाद राम जी कहाँ गए? यज्ञोपवीत के बाद दूसरे दिन राम जी ससुराल नहीं गए ब्याह करने के लिए, जो आज हो रहा है। आज क्या हो रहा? बोले आज यज्ञोपवीत करे, कल ससुराल जा रहा है। लेकिन राम जी कहाँ जा रहे हैं? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। रघुबर गुरुकुल में जाते हैं पढ़ने के लिए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुकुल में जाकर गुरु जी की सेवा करके ज्ञान प्राप्त, विद्या प्राप्त। गुरुकुल में रहकर चारों भाई वशिष्ठ जी की सेवा करते, आश्रम में झाड़ू लगाते, गुरु जी की गाय नंदिनी उसकी सेवा करते, उसको चारा खिलाते, भिक्षा मांग करके ला करके गुरु जी को निवेदन करते। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर भिक्षा मांग करके गुरु जी को निवेदन करते।
और उस भिक्षा में से गुरुजी जो दे देते वही खा करके निर्वाह करते और अध्ययन करते। ये हमारी परंपरा। चाहे चक्रवर्ती सम्राट का बेटा हो, चाहे दरिद्र का बेटा हो, दोनों के लिए एक ही व्यवस्था थी। गुरुकुल में जाओ और भिक्षा मांग करके गुरुजी को निवेदन करो और गुरुजी उसमें से जो दे दें वही खा करके निर्वाह करके अध्ययन करो। भगवान श्री राम ने भी इस मर्यादा का पालन किया और गुरुकुल में रहकर गुरुजी की सेवा करके विद्या प्राप्त करते हैं। राम जी को बहुत पढ़ना ओढ़ना नहीं पड़ा। राम जी को क्या पढ़ना है? चारों वेद जिनका श्वास है वो भगवान है। ये चारों वेद परमात्मा का श्वास है। यस्य निश्वसितम वेदाः, यस्य निश्वसितम वेदाः, वेद परमात्मा का श्वास है। भगवान की जो श्वसन क्रिया है, उस श्वसन क्रिया में जो सूक्ष्म ध्वनि है, अव्यक्त ध्वनि, वही चारों वेद। गोस्वामी जी महाराज अगली चौपाई में यही कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास। चारों वेद जिनका श्वास है, वे भगवान पढ़ने गए। क्या पढ़ेंगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं ये भगवान का कौतुक है। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, भारी। कौतुक माने लीला, नाट्य, अभिनय। ये भगवान का अभिनय। अभिनय किसके लिए होता है, यह भी प्रश्न है। ले अभिनय अपने लिए नहीं होता, अभिनय दूसरों के लिए होता है। जितने अभिनेता अभिनय करते हैं वो अपने देखने के लिए नहीं करते, और शायद ही कदाचित कोई व्यक्ति हो जो अपना अभिनय स्वयं देखता हो। वो तो जान ही रहा है कि हम ये कर रहे हैं, लोग देखते हैं। फिर उस अभिनय को देखकर किसी को प्रेरणा मिलती है, किसी को सुख मिलता है, किसी का चित्त प्रसन्न होता है। वह अभिनय दूसरों के लिए होता है। तो भगवान का ये जो अभिनय है, जो भगवान की लीला है, ये किसके लिए है? बोले हमारे आपके लिए है, जीवों के लिए। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। इस अभिनय के द्वारा भगवान ये उपदेश करते हैं कि इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरुकुल में जाकर गुरु की सेवा करके गुरु की प्रसन्नता से जीव को ज्ञान। के पास कोई विद्या है वो आप हमको पढ़ा दो, और हमारे पास जो विद्या है वो हम आपको बता दो। ये तीसरा साधन बताए। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थम नोपलभ्यते। चौथा कोई उपाय नहीं। अब इन तीन उपाय में भी सबके लिए, सर्वसामान्य के लिए पहला ही उपाय सही उपाय है। क्या? बोले गुरु शुश्रूषया। पुष्कलेन धनेन ठीक है, लेकिन सबके पास धन कहां है? और तीसरा साधन जो है
विद्या विद्या, विद्या को देकर के विद्या को प्राप्त करना। बोले जो हमारे पास विद्या होती ही तो हम विद्या पाने के लिए जाते क्यों? इतने ही समर्थ होते हमारे पास विद्या होती तो फिर विद्या की आकांक्षा के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या पड़ती? तो यह भी संभव नहीं है। इसलिए गुरु शुश्रूषा ही विद्या का सर्वोपरि साधन है। और गुरु की शुश्रूषा हो, सेवा हो तो विद्या स्वतः प्राप्त हो जाती। श्री भक्तमाल जी के रचनाकार श्री नाभादास जी महाराज, उनके विषय में वर्णन है। आंख के अंधे थे, दिखाई नहीं पड़ता। और उनके गुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवदास जी महाराज उन्हीं की सेवा में रहते थे। गुरु जी महाराज अपने भगवान की मानसी सेवा कर रहे थे और मानसी सेवा कर रहे थे। श्री नाभादास जी महाराज अपने गुरु जी की सेवा कर रहे थे, पंखा कर रहे थे। गुरु जी अपना ध्यान में बैठकर मानसी सेवा में भगवान की विविध उपचार से सेवा कर रहे थे। नाभादास जी पंखा कर रहे थे। उसी समय कोई शिष्य, अग्रदेवदास जी महाराज का शिष्य व्यापारी, समुद्र में जहाज लेकर माल लेकर के कहीं जा रहा था। उसका जहाज तूफान में फंस गया। उसने अपने गुरुजी को याद किया। गुरुजी को याद किया तो गुरुजी तो मानसी सेवा में थे। सेवा का ये परिणाम, गुरु शुश्रूषा का ये फल कि श्री नाभादास जी को पता चल गया कि मेरा गुरु भाई तूफान में फंसा हुआ है, गुरुजी से प्रार्थना कर रहा है, गुरुजी तो पूजा में है, ये कैसे उसकी रक्षा करेंगे? तो मैं ही कोई उपाय कर दूं। और जिस पंखे से गुरुजी को हवा कर रहे थे उसी पंखे को ऐसे घुमा दिया तो उसकी जहाज किनारे लग गई। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास, मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास। करत बयारे नाभा मधुर संभारे सो, करत बयारे नाभा मधुर संभारे सो। चढ़ो हो जहाज पे जू जिससे एक आपदा में, चढ़ो हो जहाज पे जू जिससे एक आपदा में। करो ध्यान खींचो मन छूटो रूप सारे सो, करो ध्यान खींचो मन छूटो रूप सारे सो। कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूरी, कहत समर्थ गयो मोहित बहुत दूरी। आवो छवि पूरी फिर चरो ताही डाल तो, आओ छवि पूरी फिर पाई डाल सो। लोचन उखारी के निहारी कहो बोलियो कौन, लोचन उघारी के निहारी कहो बोलो कौन। वही जोन पाल्यो शीत दे दे सो कबारे है, वही जो ने पालो शीत दे दे कमारे है। वही जोन पालो शीत दे दे सो कबारे है। वही जो ने पालो शीत दे दे कमारे है। पंखे की हवा से उसके जहाज को किनारे लगा दिया। श्री अग्रदेवदास जी महाराज की जब पूजा पूरी भई, उन्होंने देखा, उनको सब अनुभव हुआ। तो बोले ये किसने किया? तो श्री नाभादास जी ने कहा
अपने शीत प्रसाद को, अपने उच्छिष्ट प्रसाद को देकर के जिस शिष्य को आपने पाला है, जीवन दिया है, ये आपकी ही कृपा का फल है। तो गुरु की सेवा से ज्ञान और सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, बहुत पढ़ने और समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यहां तो भगवान की लीला, भगवान गुरुकुल में गए और बहुत दिन नहीं, अल्पकाल में ही अल्पकाल विद्या सब आई। एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम जाओ, नंदिनी के पयोधर के नीचे अपनी अंजलि को लगाओ। चारों भाइयों ने नंदिनी कामधेनु के पयोधर के नीचे अपनी अंजलि को लगाया। नंदिनी के पयोधर से दुग्ध निर्झरित हुआ। गुरुदेव ने कहा, इसे पी जाओ। नंदिनी के दुग्ध का पान किया, आचमन किया। उसी समय समस्त विद्याएं स्वतः प्रकट हो गई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सर्वे वेद विदस्सूराः, चारों भाई वेद शास्त्र शस्त्र विद्या सब में पारंगत हो गए। और पारंगत होने के बाद सर्वे लोकहिते रताः, चारों भाई लोकहित में लग गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सर्वे लोकहिते रताः। लोक माने प्रजा, प्रजा को ही लोक कहा जाता है। इसीलिए चाहे प्रजातंत्र कहो चाहे लोकतंत्र कहो, दोनों का एक ही अर्थ हो। लोक माने प्रजा। तो लोकहिते रता, चारों भाई पढ़ लिख कर लोकहित में लग गए। ज्ञान प्राप्त करके साधन संपन्न होकर व्यक्ति को अपने साधन और ज्ञान का उपयोग लोकहित में करना चाहिए। यही मानवता है। हम साधन संपन्न हो, ज्ञान संपन्न हो, लेकिन मेरा साधन मेरा ज्ञान केवल अपने लिए रह जाए, स्वार्थ के लिए रह जाए, ये मानवता नहीं है। ये भारतीय संस्कृति का स्वरूप नहीं। मानवता कहती है अपने संसाधनों को और अपने ज्ञान को लोकहित में लगाओ, लोक कल्याण में लगाओ। राम जी ने अपने चरित्र से उपदेश दिया, सर्वे लोकहिते रताः, सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना, सर्वे समुदिता गुणैः। सभी ज्ञान संपन्न हो गए चारों भाई, सारे गुण उनके अंदर प्रकट हो गए। लेकिन तेषामपि महातेजा रामः सत्य पराक्रमः। लेकिन उन चारों में राम जी, बोले राम जी तो विलक्षण है। यद्यपि चारों भगवत स्वरूप हैं, चारों भगवत स्वरूप हैं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कृत्वात्मानं चतुर्विधम। भगवान ने अपने आप को चार रूपों में प्रकट किया। तत्वतः चारों भगवदंश हैं, भगवद रूप हैं। लेकिन उन चारों में भी राम जी तेषामपि महातेजा रामः सत्य पराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः। उन चारों में राम जी तो विलक्षण है, अलग है। इसी बात को मिथिला की सखियों ने भी अनुभव किया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, और चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया।
माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कार्य कार्य करी राधे झूले नयनवा, कार्य कार्य करे रारे झूलमी नयनवा, लाली लाली चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाले लाले चंदन सोहे इनके बाल सखिया, प्यारो दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। ये भाव महर्षि